श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। प्रेम से बोले श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम। सतना से रोहित सिंह भैया जी कमेंट किए थे कि महाराज जी किस प्रकार से सदगृहस्थ आश्रम में रह करके हम सब लोग भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप सभी से यही कहना है, जिस प्रकार से श्री जनक जी महाराज सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति किए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रणवों परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण सनेहु, जोग भोग महराख्यो गोई राम बिलोकत प्रगटे सोई। श्री जनक जी महाराज अपने योग को भोग में छिपा के रखते थे। तो कैसे? जैसे हमारे शास्त्रों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग का निंदा किया गया है, क्योंकि ये सब नरक के पंथ हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, शबा, नाथ नरक के पंथ। लेकिन वही दुर्गुण को आप भगवत प्राप्ति में लगा देंगे तो वही दुर्गुण जो है सद्गुण में परिवर्तित हो जाता है। और सद्गुण भी यदि संसार की प्राप्ति के लिए आप लगाओगे सद्गुण भी, तो सद्गुण भी दुर्गुण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वृंदावन में सभी गोपिकाएं जो है भगवान को काम वासना से प्राप्ति किए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, गोप्य कामाद, माने कामाद गोप्य, काम वासना से ही भगवत प्राप्ति कर ले गोपिकाएं, भगवान में जोड़ दिए। तो गृहस्थ आश्रम में हम हैं तो पहले तो है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ है तब धर्म है। अर्थ आपके पास है, धर्म करिए, क्योंकि लिखा गया है जिमि सरिता सागर मह जाहि यद्यपिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मशील पहि जाय सुभाए। आप अपने अपने वर्ण आश्रम अनुकूल धर्म कर्म करते रहिए, तो उसी धर्म कर्म से आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तो धर्म क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। और धर्म क्या है? रामो धर्म विग्रहवान, स्वयं राम जी ही धर्म के स्वरूप है। और राम जी स्वरूप धर्म का आप सेवा करेंगे तो आपको धर्म की प्राप्ति होगी, धर्म करेंगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उसके पीछे में ठाकुर जी स्वयं चले जाते हैं। जैसे अर्थ क्या है? समझिए कि लक्ष्मी है, और लक्ष्मी की आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप लक्ष्मीपति की सेवा करिए। तो लक्ष्मीपति की सेवा करने से लक्ष्मी जी स्वयं आपके यहाँ विराजमान हो जाएंगी। इसको कहा गया है, जैसे दशांश अंक कहा गया है। तो दशांश अंक जैसे आप 100 रुपये कमा कर ले आए तो उस 100 रुपये में से दशांश अंक कितना होगा? 10 रुपये। तो 90 रुपये को आप अपने घर के परिवार लालन पालन में लगाइए और 10 रुपये को परमार्थ में ठाकुर की सेवा में लगाइए। तो ये हो गया आपका अर्थ। तो अर्थ से आपको आसक्ति होगी नहीं, क्योंकि लिखा गया है कि साईं इतना जी जिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। गृहस्थ आश्रम के लिए उतना ही अर्थ की यानी आवश्यकता होती है जितने में उसके परिवार लालन पालन हो जाए। अब इसमें भी परिवार में लालन पालन करना है तो जो आपके परिवारजन हैं, जैसे माता है, पिता है, भाई हैं, बंधु हैं, जितने भी आपके हैं, उस सब को आप अपना ना मानिए। तो क्या माने महाराज? अपना मानोगे तो आसक्ति होगी, अब भगवान का अंश मानोगे तो इसी में आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। जितने भी आपके परिवार में है उस सबको भगवान का अंश मानिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो कुछ भी जीव हैं, जो जीव हैं, सब में भगवान समाहित है। भगवान कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो आप लोग को आप अपना मान के चलोगे तो इसमें आसक्ति होगी, उसको भगवत स्वरूप मान के सेवा करोगे तो इसी से आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। काम देखिए यदि काम की निंदा हमारे शास्त्रों में है तो कहाँ निंदा है? तो वो भोग वासना वाली काम की निंदा है। जिस काम को हम भोग वासना से करते हैं, भोग वासना प्राप्ति शांत कराने के लिए करते हैं, तो उस काम की निंदा की गई है। लेकिन काम को आप राम में जोड़ देंगे तो जहाँ राम है तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। जहाँ आप राम जी के हो गए तो वहाँ काम की निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, वो काम जो है यदि आप ठाकुर जी में जोड़ के काम कर रहे हैं
तो वही आपके लिए भगवान की भक्ति है, वही आपके लिए अनुष्ठान है। यदि आप भोग वासना के लिए कर रहे हैं, विषय भोग के लिए कर रहे हैं, तो आसक्ति का कारण है वो। तो हर चीज़ को आप भगवत निमित्त जोड़ करके करेंगे तो ये सब भगवान के भजन के अंतर्गत हैं, और समझिए कि आप भगवान का भजन ही कर रहे हैं। जैसे क्रोध का निंदा कह गए हमारे शास्त्रों में, लेकिन उसी क्रोध को आप जोड़ दीजिए भगवान में, तो क्रोध की निंदा नहीं है। जितने भी भगवान अवतार लिए हैं इस धरातल पर, वो सब क्रोध के कारण से ही लिए हैं। सनक संदन सनकादिक सनत कुमार जी क्रोध किए, जय और विजय को श्राप दिए, तो भगवान को 3-3 और 4-4 अवतार धारण करना पड़ा। वाल्मीकि जी क्रोध किए, तो वाल्मीकि जी क्रोध से ही एक कविता की उत्पत्ति हुई, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा सरस्वती समा ये तो क्रौंच मिथुना देखम वधि काम मोहितम। तो क्रोध से ही, क्रोध जो है भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए तो वो क्रोध की भी निंदा नहीं है। यदि संसार की के लिए आप करोगे तो क्रोध को निंदा किया गया, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ शवा नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के पंथ हैं। लेकिन उसी को आप काम को, क्रोध को, अर्थ को आप सब में भगवान में जोड़ देंगे तो ये सब भगवान के भजन के अनुकूल है। प्रेम से बोले श्री कनक बिहारी सरकार की जय। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं आप सभी से, आप सदगृहस्थ में हैं तो सदगृहस्थ आश्रम में भगवान भोलेनाथ जी कहे कि देवी पार्वती शो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। वह कुल धन्य है जिस कुल में व्यक्ति जो है अपने परिवार का लालन पालन करने के साथ साथ भगवान की भजन करे, भगवान की सेवा करे, भगवान की जप तप अनुष्ठान करे, वह कुल धन्य है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन धन्या येषाम कुलम वैष्णवानाम ध्येयम। वह कुल धन्य है, वह वैष्णव धन्य है जो सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवान की पूजा जप तप अनुष्ठान करते हैं। तो सदगृहस्थ आश्रम में भगवत प्राप्ति के लिए सरल उपाय है। देखिए 4 आश्रम हैं, 4 आश्रमों में आश्रम में 3 आश्रम को धन्य नहीं कहा गया है, लेकिन सदगृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया है। धन्यो गृहस्थमो आश्रम, नहीं कहा कि धन्य विरक्तमो आश्रम, धन्य संन्यास आश्रम, धन्य वानप्रस्थ आश्रम, नहीं कहा गया है कि धन्यो गृहस्थमो आश्रम। वह धन्य है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है जहाँ पर भगवान की सेवा की जाती है। कैसे सेवा? 4 पहर धंधे में गया, 3 पहर गए सोए, 1 हरि राम नहीं तो मुक्ति कैसे होए। आप लोग 4 पहर में अपने अपने धंधा में लगाइए समय, अपने काम में समय लगाइए, वो भी धर्म अनुकूल, आश्रम अनुकूल। किस आश्रम के हैं तो किस आश्रम के लिए क्या नियम दिया गया है, क्या कहा गया है, क्या आदेश दिया गया है, आश्रम के अनुकूल हम लोग धर्म कर्म करें, व्यवसाय करें, वो भी न्यायपूर्वक अर्जित धन एकत्रित करें। और अन्यायपूर्वक एकत्रित धन करेंगे तो उसी में कलयुग का वास है। जहाँ आप अन्यायपूर्वक एकत्रित करेंगे धन तो उसी धन में वही है अर्थ का कारण। अर्थ ही अनर्थ का कारण कब हो जाता है? जब वो अन्यायपूर्वक संयोजित किया जाता है, संग्रह किया जाता है। तो न्यायपूर्वक अपने धर्म अनुकूल के तहत आप अर्थ का संग्रह करिए, परिवार का लालन पालन करिए, और साथ ही जितने भी आपके अतिथि आते हैं उन सबका भगवत स्वरूप मान करके आप लोग सेवा करते रहिए। इसी से आप सभी को भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोले श्री अयोध्या नाथ भगवान की।